नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे रूपनगढ़ की राजकुमारी उदयपुर की महारानी बनी। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक गार्ग गाजियाबाद से। आइए आगे बढ़ें। उससे पहले हम आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के इस कार्य में हमारा सहयोग करें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। बात उन दिनों की है जब राजस्थान में रूपनगढ़ के नाम से एक छोटे से राजा का अधिकार था। बड़ी सावधानी और कुशलता से वह शासन चला रहे थे। उनके विवाह के योग्य एक राजकुमारी थी जो अत्यंत रूपवती थी। उसके सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक हो रहे थे। इस राजकुमारी को विवाह के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना लेकर जा रही थी कि मार्ग में एक पहाड़ी में छुपे उदयपुर के राजपूत सैनिकों ने अकस्मात मुगलों की सैनिक टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया। अकस्मात हुए इस आक्रमण से मुगल सेना संभल ही ना पाई। बहुत से मुगल सैनिक मारे गए, शेष भाग गए। इस प्रकार उदयपुर के राजा महाराणा राज सिंह ने 1680 ईस्वी में इस युद्ध में मुगल सैनिकों को परास्त किया और लेकर जा रही रूपनगढ़ की राजकुमारी को, जिसको बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, छुड़वाकर उदयपुर ले आए। वहां उससे विवाह करके उसे चित्तौड़ की महारानी बना दिया। कहानी क्या है? कथा कुछ इस प्रकार की है कि मुगलों ने अनेक जो है राजकुमारियों को अपने बंदी बना लिया था और बिसातने तिने छोड़ रखी थी। अनेक जो गुप्तचर हैं वो छोड़ रखे थे कि जो राजपूत और अन्य हिंदू राजाओं के वहाँ जाकर वहाँ की राजकुमारियों के बहुत से चित्र दिखाकर उनके मन को रिझाते हुए उनकी अभिरुचि जानने का यत्न करती थी। इस प्रकार की ही एक बिसातीन जो थी, एक गुप्तचर थी, रूपनगढ़ भी आई। उसने पहले बहुत से सुंदर राजकुमारों और राजाओं के चित्र दिखाए। इन चित्रों में चित्तौड़ के राजा राज सिंह का चित्र भी था, जो राजकुमारी को बहुत अच्छा लगा। उसके एकदम बाद उस बिसातीन ने मुगलों के चित्र दिखाने का क्रम आरंभ कर दिया। इन चित्रों को मुगल बादशाह औरंगजेब का भी चित्र था। इस चित्र को देखकर राजकुमारी सहित अन्य सभी सखियों ने औरंगजेब का मजाक उड़ा दिया और इस खिल्ली को उड़ाने के क्रम में अकस्मात किसी सखी के हाथ से यह चित्र टूट कर गिर गया। चित्र के टूटते ही बिसातीन ने अपना जाल फैलाना आरंभ कर दिया और वह कहने लगी, यह चित्र तो औरंगजेब का है, जो बहुत बड़ा मुगल बादशाह है। यदि उसको पता चल गया कि इस राज्य की राजकुमारी के यहाँ चित्र टूटा है तो वह आपके राज्य पर आक्रमण कर देगा। वह इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे राज्य की तो कोई ईंट भी नहीं बचेगी। यह सुनकर राजकुमारी ने इस चित्र का दाम उस बिसातीन को देकर विदा कर दिया। किंतु बिसातीन ने यह बात अपने दिल में रख ली और दिल्ली जाकर औरंगजेब की बेगम की दासियों के माध्यम से यह घटना बेगम को और फिर बेगम के द्वारा बादशाह तक पहुंचा दी। इससे बादशाह क्रोधित हो उठा। उसने तत्काल किसी को भेजकर रूपनगढ़ गए लिए संदेश भेज दिया कि या तो वह अपनी राजकुमारी को उससे ब्याह दे, अन्यथा रूपनगढ़ की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस समाचार को सुनकर राजा बड़ा घबरा गया। जानता था कि औरंगजेब की शक्ति के सामने उसकी शक्ति नगण्य है, वह कुछ क्षण के लिए उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसलिए यह बात अपनी राजकुमारी को उसने बता दी। राजकुमारी ने अपने पिता को उलाहना देते हुए कहा कि वह तो किसी राजपूत से ही विवाह करेगी, देश में राजपूतों की कोई कमी नहीं है। राजा ने राजकुमारी को समझाया कि यदि मैंने तुम्हारा विवाह किसी राजपूत से कर दिया तो भी अपनी बात ना मानी अगर, तो औरंगजेब आक्रमण करके इस राज्य को तहस नहस कर देगा। वैसे भी बहुत सी राजपूत राजकुमारियों का विवाह मुगलों से हो चुका है। यदि तेरा भी हो गया तो यह राज्य बच सकता है। यद्यपि राजा भी यह नहीं चाहता था कि उसकी राजकुमारी का विवाह मुगलों से हो, परंतु उसकी मजबूरी थी कि उसको मुगलों का सामना करने की उसके पास क्षमता नहीं थी। राजकुमारी ने सोचा कि एक छत्राणी को बलपूर्वक अधर्म में लगाने की शक्ति दिल्ली तो क्या देवताओं की सेना में भी नहीं है। अग्नि, विष, तलवार या 3 छत्राणी की नित्य सहचरियां होती हैं। इसीलिए इनकी सहायता से सदा राजपूत महिलाओं ने आत्मरक्षा की है। मुगलों का सामना करने की शक्ति नहीं है तो अपनी रक्षा कर लेने की शक्ति मुझ में खुद है। यह सोचते हुए राजकुमारी आवेश में आकर खड़ी हो गई। राजकुमारी ने अपने पिता को कहा कि आप मुझे यवन सेना के साथ भेज दें। इसके साथ ही उस राजकुमारी ने औरंगजेब को चकाने की एक योजना बना डाली और उदयपुर के राणा राज सिंह को एक बड़ा ही मार्मिक पत्र लिखा। यह पत्र लेकर एक घुड़सवार तुरंत उदयपुर पहुंच गया। उसने बड़े आदर के साथ यह पत्र महाराणा को सौंप दिया। पत्र में था कि महाराणा, आप राजपूतों का गौरव है। आपके पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है। विपत्ति में पड़ी एक राजपूत बालिका आपकी शरण में है। धर्म और राजपूतों की आन की रक्षा, क्या विपत्ति की पड़ी एक राजपूत की आप रक्षा करेंगे, इस स्त्री की रक्षा करेंगे? आपसे मेरी उपेक्षा, क्या आप मेरी उपेक्षा कर देंगे? आपसे मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं। सदा से राजपूतों के सम्मान का रक्षण करने वालों की वंशज होकर आप एक राजपूत कन्या का अपमान सह लेंगे? मेरे लिए इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी? इसीलिए मैं आपसे रक्षा की याचना करती हूँ, विनती करती हूँ। मेवाड़ के अधिपति के जीवित रहते एक राजपूत कन्या अनिच्छापूर्वक दिल्ली के मुगल सेना की मुगलों की बेगम बना दी जाए। मुगल की सोच लीजिए, बड़ी प्रबल शक्ति से शत्रुता मोल लेनी है, प्राणों पर खेलना है।
मैं एक दरिद्र लड़की हूँ, आपके चरणों में आपको चढ़ा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं है मेरे पास। भुजाओं में शक्ति ना होने हो तो रहने दीजिए। दुराचारी यवनों से रक्षा करने में यदि आप कायर हो जाएंगे तो विष मेरे पास है, मैं अपनी रक्षा कर लूँगी। आज भी आपकी तलवार म्यान में ही रहे तो वहाँ म्यान में ही रहने के योग्य होगी। राजकुमार ने जो ही यहाँ पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों में चिंगारियाँ निकलने लगी, उसके होंठ भी फड़फड़ाने लगे, गुस्से से चेहरा लाल हो उठा। उस राजकुमारी को उन्होंने प्रत्युत्तर दिया कि प्रताप के वंशज में अभी तक उनका रक्त जीवित है, वे निश्चिंत रहें। रानी का दूत राणा जी का यह संदेश लेकर तत्काल लौट गया। राणा जी ने पत्र जब राजकुमारी का पढ़ा तो क्या संदेश दिया कि प्रताप के वंशज में अभी भी उनका रक्त जीवित है, निश्चिंत रहें। ऐसा कहकर पत्र रानी के लिए राणा जी ने उस राजकुमारी के लिए पत्र भेज दिया। राजकुमारी एक डोली में बैठी बार बार ये निहार रही थी कि मुगल सेना को देख रही थी। यह पालकी धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। राणा राज सिंह की नस नस में वीर योद्धा आत्मसम्मान के रक्षक महाराणा का खून हिलोरे मार रहा था और उसने भी राजकुमारी की रक्षा के लिए तत्काल एक योजना बना डाली। महाराणा ने, महाराणा प्रताप जी के ही वह पहले व्यक्ति थे उनके बाद जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। राणा राज सिंह ने भी इस युद्ध का आश्रय लेने की सोची कि जो महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध आरंभ किया था उसका आश्रय लेने का उन्होंने सोचा और सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दे दी। अब यह सेना मुगल सेना के मार्ग में बाधक बनकर राजकुमारी को छुड़ाने के लिए चल पड़ी। रूपनगढ़ के दिल्ली जाते समय मार्ग में एक पर्वतीय क्षेत्र आता है। राज सिंह ने राजकुमारी को छुड़ाने के लिए इस क्षेत्र को ही सर्वश्रेष्ठ माना। अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ इन पहाड़ियों में बड़े व्यवस्थित ढंग से छुप गए और उन्हें छुपा दिया। यवन सेना के साथ जा रही इस राजकुमारी की पालकी में थोड़ी देर बाद हल्का सा पर्दा हटता और उसकी दो आंखें बार बार निहारने लगती, मानो वह किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। जो ही मुगल सेना इस पहाड़ी की चपेट में पहुंची तो छुपी हुई राजपूत सेना ने अकस्मात बड़े आवेग के साथ मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। इस अकस्मात आक्रमण के लिए मुगल सेना तैयार ही नहीं थी। देखते ही देखते बहुत से मुगलों की लाशें बिछ गई। शेष बचे मुगल सैनिक राजकुमारी की पालकी को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। इस प्रकार बिना किसी प्रकार की हानि के महाराणा राज सिंह ने मुगलों पर विजय प्राप्त कर ली और रूपनगढ़ की राजकुमारी को सुरक्षित बड़े आदर के साथ उदयपुर के लिए रवाना कर दिया। इस पराजय का तथा राजकुमारी को छुड़ाने का समाचार पाकर औरंगजेब क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने राज सिंह पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी और आक्रमण कर दिया, किंतु राज सिंह की वीर और आत्मबलिदानी सेना के सामने वह टिक नहीं सका और सन 1680 ईस्वी को राज सिंह के हाथों बुरी तरह मुगल का सबसे क्रूर बादशाह मुगलों का औरंगजेब पराजित होकर अपना सा मुंह लटकाए दिल्ली की ओर लौट गया। मुगलों को 2 बार लोहा लेकर विजय प्राप्त करने वाले महाराणा जय सिंह ने, जो महाराणा राज सिंह हैं जिन्होंने मुगलों से 2 बार लोहा लिया और विजय प्राप्त की इस राजकुमारी से, उसकी इच्छा अनुसार विवाह कर उसे उदयपुर की पटरानी बना दिया। इस प्रकार का वीरता, शौर्य, साहस और अद्भुत इतिहास भारत का रहा है। भारत को, भारत के लोगों को, भारत की पीढ़ियों को यह इतिहास भी जानना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर कोई कहे कि मुगलों के शासनकाल में जो भारतीय वीरों की शौर्य की तलवारें थी वह नहीं खिंची, तो उनको यह इतिहास, यह बातें, यह कथाएं पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, सुननी चाहिए। इसी के साथ इस लेख के लेखक, इस कथा को जिन्होंने हमें भेजा है, वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से, इस तरह के अन्य प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।